पहली बार अमेरिका में दहशत है। पहली बार ऐसा लग रहा है जो अमेरिका अब तक दुनिया के दूसरे देशों को मारता था, चाहे वो वियतनाम युद्ध हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो। इजराइल जो फिलिस्तीन पर रोज हमले करता था, अब उसकी आंखों में डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा झुका हुआ है, कंधा झुका हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है और लगता है, देखकर लगता है कि गलत फैसला हो गया है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, चे गुवेरा का भी बदला ले रहा है ईरान। शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। हिटलर और मुसोलिनी के पापों से दुनिया इतना त्रस्त हो गई थी कि 100 साल तक लगता था कि अब शांति रहेगी, लेकिन अमेरिका लगातार बीच बीच में हमला करता था। ईरान ने इस बार सारे वो मापदंड तोड़ दिए हैं, वो सारा पैरामीटर्स तोड़ दिया है। अब ये साफ हो गया है कि दुनिया में कोई भी किसी पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन शर्त एक होगी कि उस देश के पास तकनीक हो, विज्ञान हो और ईरान की तरह महिलाएं वैज्ञानिक बने। इसीलिए शायद नॉर्थ कोरिया पर कोई हमला करने की हिमाकत नहीं करता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वैज्ञानिकों से भरा देश है, उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल, रॉकेट है। आज ईरान चुन चुन कर अमेरिकी वाणिज्य, अमेरिका के कॉन्सुलेट पर हमला कर रहा है। खाड़ी के 9-10 देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं, उनको एग्जैक्ट मारा जा रहा है। यह बात मैं जानता हूं कि सबके पीछे चीन है, लेकिन विज्ञान तो है ईरान के पास, उसकी अपनी मिसाइलें हैं। 2.5 लाख मिसाइल तो उसके पास स्टोर है। 400 मिसाइल वो रोज बना सकता है। साथ ही उसके पास 400 ड्रोन बनाने की रोज क्षमता है। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 40 साल से खामनेई ने कुछ नहीं किया, चुपचाप अपने देश में वैज्ञानिक बनाए, मिसाइल बनाया। कहीं ना कहीं ईरान को डर था कि एक समय आएगा जब इजराइल हिमाकत करेगा, अमेरिका उस पर हमला करेगा, और वो इस डर को हथियार बनाकर आगे की रणनीति बनाई। इसीलिए आज खामनेई की शहादत के बाद खामनेई सबसे बड़े नेता है। इस युद्ध ने कई सारे परसेप्शन तोड़े हैं। एक तो तमाम वो देश जो अमेरिका से डरते हैं, वो आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने तो बहुत गंदा शब्द इस्तेमाल किया है कि भाड़ में जाओ, मैं नहीं डरता हूं। और तमाम यूरोप के देश जिस पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है, सोचिए, भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोज जलील किया गया, $500 बिलियन का सौदा किया गया कि हर चीज हमसे खरीदोगे। अब मुझे लगता है दुनिया के वो तमाम देश जो अमेरिका से डरते थे, दबाव में रहते थे, ईरान ने सबको राहत पहुंचाई है। ईरान ने साबित कर दिया। सोचिए, इजराइल के लोग बंकर में हैं, ये तस्वीरें देखिए, और ईरान के लोग सड़कों पर हैं। वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हमारी संप्रभुता, हमारी आजादी, हमारा मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है। अमेरिका में महिलाएं रो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और यह सिर्फ तब है जब 1000 के करीब अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। आप कल्पना कीजिए क्या गुजरा होगा फिलिस्तीन पर। सोचिए, आज चे गुवेरा को लोग याद कर रहे हैं, जिस चे गुवेरा की तस्वीरें दुनिया भर में फैली हुई है, कभी उसको भी अमेरिकी सैनिकों ने मारा था। आज लोग फिदेल कास्त्रो को याद कर रहे हैं। आज दुनिया यह कह रही है कि ईरान ने वो काम किया है जो पिछले 100 सालों में किसी ने करने की हिमाकत नहीं दिखाई थी। मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध किसी हल का नतीजा नहीं है, लेकिन अमेरिका हथियार के दम पर ही तो डराता था। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई सनकी अगर राष्ट्रवाद के नाम पर क्या कहता था डोनाल्ड ट्रंप? मोगा, मतलब मेक अगेन ग्रेट अमेरिका। सोचिए, ये उसका टोपी था, कप था, मग था। वो अमेरिका जो शक्तिशाली था, जो महान था, ज्ञान का केंद्र था, वो सब पर कब्जा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ नीति के खिलाफ फैसला दिया, क्योंकि वहां लोकतंत्र की जमीनें अभी भी जिंदा है। तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ट्रंप के खिलाफ थे। ट्रंप अपने मनमाने फैसले लागू करता था, जो जी में आए वो करता था, और दुनिया को उसने कठपुतली समझ लिया था। किस देश को ट्रंप धमकी नहीं देता था? सोचिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ट्रंप ने क्या व्यवहार किया था।
उसे लगता था कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, प्लेन, हथियार। लेकिन फिर कह रहा हूं मैं, इन सब लड़ाई के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा छुपा रुस्तम है तो वो चीन है। चीन ऑन टाइम, ऑन लोकेशन सारी तस्वीरें मुहैया करा रहा है और ये बात अमेरिका को पता है। अब अमेरिका चाहकर भी ईरान पर फतह नहीं हासिल कर सकता है, जीत नहीं हासिल कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक है, वो हाइपरसोनिक है और वो उन जगहों पर, सोचिए रणनीति के लिहाज से ही बात करें तो खाड़ी देशों से अमेरिका को भागना पड़ा है। अमेरिका के लोग 1000 अपने सैनिकों की हताहत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अमेरिका हमेशा झूठ बोलता रहा कि इराक में परमाणु बम है, हमला कर दिया। इराक में जैविक बम है, हमला कर दिया। अफगानिस्तान पर हमला किया, ISIS को खड़ा किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बेनकाब कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका का सबसे विवादित, सबसे अहंकारी राष्ट्रपति कोई माना जाएगा तो ये ट्रंप को। और ट्रंप का नारा क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा था। सोचिए, ये जो इस तरह के जो तानाशाह होते हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आते हैं और अपने ही देश के नागरिकों को सबसे मुश्किल वक्त में खड़ा कर देते हैं। आपने ईरान का कभी सुना कि मेक ईरान अगेन ग्रेट? ये इस तरह की नारेबाजी, मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने वो समय दिखाया है 21वीं सदी में। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास तकनीक है और विज्ञान है और आप इंसानियत के पक्ष में हैं तो किसी भी मुल्क से डरने की जरूरत नहीं है। ईरान की इस युद्ध, ईरान की इस हिम्मत, ईरान की इस ताकत ने पूरी दुनिया के उन हजारों लोगों को जो अमेरिका पर लिखते पढ़ते हैं उनको राहत दी है। ईरान की इस हिम्मत ने उन तमाम देशों को, 197 देश माना जाता है कि दुनिया में हैं, 10 देशों को छोड़ दे जो अमेरिका के पिठलग्गू हैं, उन सबको भी राहत मिली है। पूरा यूरोप राहत महसूस कर रहा है कि चलो कोई तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने आया है। ईरान ने अपनी शहादत से, खामनेई ने अपनी शहादत से यह साबित कर दिया है कि अमेरिका जो है वो विजेता नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल का होगा। इजराइल के शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइलियों, अभी भी सोचिए ईरान की ईमानदारी, ईरान ने कहा है कि मैं इजराइल के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर निकल सकते हैं तो निकलिए। जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील किया है, मैं भी उसे मलबे में तब्दील करूंगा। सोचिए, खामनेई ने कहा था जिंदा रहते हुए कि अगर इस बार इजराइल ने हम पर हमला किया तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल नक्शे पर भी नहीं दिखेगा। इस बार ये युद्ध नहीं होगा, इस बार फिलिस्तीन का पूरा हिसाब लिया जाएगा। यमन, लेबनान और ईरान, ये 3 देश हैं जो मजबूती से अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। अब देखिएगा, दुनिया में एक नया रास्ता खुलेगा। अब कोई किसी देश के राष्ट्रपति को बंधक नहीं बना लेगा। आज जरूर वेनेजुएला के लोग खुश हो रहे होंगे। अब कोई किसी देश पर हमला नहीं करेगा, अपनी बात नहीं थोपेगा। तो ईरान लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, हर देश की संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है और उसने दिखाया है कि आप में अगर तकनीक हो, विज्ञान हो और हौसला हो तो अमेरिका से भी लड़ा जा सकता है। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ईरान सचमुच बातचीत चाहता था, लेकिन अमेरिका को गुमान था अपनी ताकत पर, इजराइल को गुमान था अपनी ताकत पर। उसे लगता था कि हम 5 दिन में ईरान को ध्वस्त कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका के सारे सैनिक अड्डे 9 देशों में ध्वस्त हो गए हैं। एशिया से अमेरिका का पैर उखड़ गया है। अब वो स्पेन के बंदरगाह चाह रहा है, वो पाकिस्तान का बंदरगाह चाह रहा है, यहां तक कि उसकी कोशिश है कि भारत को अपने पाले में लाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का न केहू से दोस्ती न केहू से बैर, बुद्ध की नीति रही है। भारत हमेशा से कमजोर देशों के साथ खड़ा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इजराइल और अमेरिका अपनी अंतिम बादशाहत के दिन गिन रहा है और इससे दुनिया और बेहतर होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हर देश अब इस बात को समझेगा, वो इस दुनिया में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेगा, लोकतंत्र लाने की कोशिश करेगा। हर देश मजबूत होगा। अब वो समय गया जब आप किसी को हथियार के दम पर डरा सकते हैं। तो लोग, ईरान की जो ये युद्ध है वो सिर्फ अपनी संप्रभुता के लिए नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए है, डेमोक्रेसी के लिए है और किसी देश के तानाशाह और बादशाहत के खिलाफ है। पिछले 10 सालों में, पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने जो किया
और इस बार के कार्यकाल में ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है वो किसी सड़क छाप गुंडे से कम नहीं है। ट्रंप से बेहतर तो नेतन्याहू बोलता है, लेकिन यह भी बात साफ है कि ये जो युद्ध हो रहा है, नेतन्याहू ने जानबूझकर अमेरिका को फंसाया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम है, वीडियो है। वो बदनामी से और सजा से बचने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। इजराइल जो है, बेंजामिन नेतन्याहू, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप है। उसने देश अपनी गद्दी बचाने के लिए पहले फिलिस्तीन से और अब ईरान से युद्ध में धकेल दिया। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है, ईरान ने जो ताकत दिखाई है, वो दुनिया को और डेमोक्रेटिक बनाएगा और बेहतर बनाएगा। और हर देश अब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए विज्ञान की तरफ जाएंगे, क्योंकि ईरान ने दिखा दिया है कि इंसानियत और विज्ञान का जब तालमेल हो तो दुनिया को आप शानदार नसीहतें दे सकते हैं, शानदार इबारत लिख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, खामनेई को जो महिला विरोधी कह रहे हैं, उनको जानना पड़ेगा कि लगभग 6 लाख वैज्ञानिक ईरान में महिलाएं हैं, जो रॉकेट बना रही हैं, जो ड्रोन बना रही हैं, जो मिसाइल बना रही है। और इस पूरे खेल में यूक्रेन को भी हिम्मत मिली होगी, और अब शायद ही कोई मजबूत देश कमजोर देशों पर हमला करने की हिम्मत करेगा। और भारत की जो रणनीति है कि न चीन न अमेरिका, हम मध्य मार्ग अपनाए, तमाम देशों का एक गुट बनाए, उस पर भी काम होगा। ईरान ने एक बार साबित कर दिया है कि इंसानियत की जीत होती है, और यह तय है अमेरिका इससे ज्यादा अब झटका नहीं बर्दाश्त करेगा। इजराइल के पास कोई चारा नहीं है। ईरान ने कहा है कि युद्ध 1500 लोगों की बात नहीं है, 15,000 करोड़ लोगों की, 1500 करोड़ लोगों की बात नहीं है। यह युद्ध पूरी दुनिया में मानवता के लिए है। ईरान ने साफ कहा है कि यह युद्ध सिर्फ देश की संप्रभुता के लिए नहीं है, यह युद्ध इंसानियत के लिए है। यह युद्ध उस देश को यह समझाने के लिए है कि हथियारों के बल पर तुम इंसानियत को नहीं कुचल सकते हो। यह युद्ध इस बात को समझाने के लिए है कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में एक कल्प्रिट की तरह खड़ा है, और वो भले बम बरसाता रहे, लेकिन सोचिए ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है, और फिलिस्तीन की आजादी अब मुकम्मल है। और सबसे बड़ी बात, वो तमाम देश जो अब तक अमेरिका के डर से या लोभ लालच से पिट्ठू बने हुए थे, वो सब सुधरेंगे, क्योंकि खाड़ी देशों में जनता ईरान के साथ है और जो उनकी सरकारें हैं वो अमेरिका के साथ है। और अभी भी ईरान, एक बात गौर कीजिए, ईरान किसी भी आम आदमी को नहीं मार रहा है, वो सिर्फ अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहा है। मतलब अभी भी वो युद्ध के नियमों का पालन कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा, झुका हुआ कंधा, और दुनिया भर के जो जानकार है वो कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत का कत्ल किया है और इनकी हार तय है। युद्ध लंबा चलेगा। ईरान ने कहा है कि उसके पास 2.5 लाख मिसाइल है, वो हर रोज 1000 मिसाइल बना सकता है, हर रोज 500 ड्रोन बना सकता है, और वो एक लंबे युद्ध में जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार वो अमेरिका को और इजराइल को नहीं बख्शेगा। इस युद्ध में अमेरिका भले बच के चला जाए, लेकिन इजराइल का इस बार खात्मा होना तय है, और इससे तय हो जाएगा कि अब शायद ही कोई कमजोर देश पर कोई मजबूत देश हमला करने की हिमाकत करे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।